हाय गाइस, हेलो, हाउ आर यू। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 7 डे है। तो इसमें हम सीखेंगे यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन। इसमें हम आपको प्रेपोजिशंस के बारे में बताएंगे, जैसे इन हुआ, टू हुआ, फ्रॉम हुआ, ये सभी प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। प्रेपोजिशन जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके द्वारा हम इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रीपोजिशंस के बारे में जानते हैं। तो हमारा पहला प्रीपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम किसी से अलग होने के लिए करते हैं। फ्रॉम का अर्थ होता है से। सेकंड है आपका बाय, जब कोई वर्क, कोई काम किसी के माध्यम से किया जाता है। थर्ड है विद। विद का मतलब होता है के साथ, फॉर का के लिए, इन में। तो आइए अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं, जिससे हमें ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। जब हम किसी चीज़ से अलग होते हैं तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ होता है। फ्रॉम का अर्थ होता है से। जैसे ही केम फ्रॉम दिल्ली, मतलब वो दिल्ली से आया। अब दिल्ली से वो आ गई, यानी कि दिल्ली उससे अलग हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा माई अंकल हैज़ कम फ्रॉम हरिद्वार। मेरे अंकल हरिद्वार से आए। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा राम स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग देयर। राम मुझे वहाँ जाने से रोकता है। कहाँ जाने से रोकता है? वहाँ जाने से, यानी कि वो प्लेस पे हमें जाना नहीं, वो प्लेस हमसे अलग है। बाई का अर्थ होता है द्वारा। अगर हम कोई वर्क किसी के माध्यम से करते हैं तो वहाँ पे बाई का यूज़ होता है। जैसे दे केम बाय ट्रेन, वे ट्रेन के द्वारा आए। यहाँ पे क्या है? ट्रेन के माध्यम से आए, इसलिए यहाँ पे बाई का यूज़ किया गया है। He was amused by my story. वह मेरी स्टोरी से बहुत प्रसन्न हुआ। या ये भी कह सकते हैं मेरी स्टोरी के द्वारा उसका मनोरंजन हुआ। और थर्ड एग्जाम्पल है हमारा वी वर बोर्ड बाय हिज बिहेवियर। नेक्स्ट है हमारा विद। इसका एग्जाम्पल है वी आर सेटिस्फाइड विद योर प्रोग्रेस। हम लोग तुम्हारी प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड है, संतुष्ट हैं। नेक्स्ट है द बॉय आर प्लेइंग विद स्टिक। बॉयज़ जो हैं स्टिक के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पे प्रपोजिशन क्या है हमारा? विद। किसके साथ खेल रहे हैं? स्टिक के साथ। विद का क्या मतलब होता है? के साथ में। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस बना कि जो बॉयज़ हैं वो खेल रहे हैं स्टिक के साथ में। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारा फॉर। इसमें पहला एग्जाम्पल है सी इज़ स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम। वह एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ रही है। यहाँ पे फॉर का अर्थ है के लिए। सेकंड है हमारा आई ऑलवेज केयर फॉर हिम। मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ। वी आर रेडी फॉर गोइंग टू इलाहाबाद। हम लोग इलाहाबाद जाने के लिए तैयार हैं। और नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारा इन। इन का अर्थ होता है में। इसका एग्जाम्पल है ही वॉज बिजी इन हिज वर्क। वह अपने काम में व्यस्त था। इन का मतलब हुआ यहाँ पे में। किस में व्यस्त था? अपने काम में, इसलिए यहाँ पे इनका यूज़ हुआ। फॉर अगर लगाते तो यहाँ इसका पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता। जैसे ही वॉज बिजी फॉर हिज वर्क, अब वह अपने काम के लिए बिजी था, पर ये सेंटेंस सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने इनका यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शी विल कम बैक इन अ वीक। वह एक सप्ताह के अंदर यहाँ आ रही है। थर्ड है आई लिव इन इंडिया। मैं भारत में रहता हूँ या रहती हूँ।